बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनटीएस टेक्नोलॉजी की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने सिलसिला पीएटी एमसीक्यूज का शुरू किया हुआ है और इस वक्त हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 9 के बुक को। क्लास 9 में 7 यूनिट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। इस वक्त यूनिट नंबर 8 और इस बुक में इसमें और क्लास 10th में दोनों में यूनिट नंबर 1 जो है दोस्तों, ये इंतहाई लेंथी यूनिट है। कम से कम इस पर 8 से 10 वीडियोस बनाना पड़ेंगे और ये अहम यूनिट्स हैं क्लास 10th और 9 में। इससे पहले क्लास 6, 7, 8 के एमसीक्यूज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए आज देखते हैं क्लास 9 यूनिट नंबर 8 को। ये यूनिट नंबर 8 खेलों की महारतें और हिकमती अमलियां। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि टारगेट एंड फील्ड गेम्स कौन से होते हैं, टारगेट गेम्स कौन से होते हैं और फील्ड गेम्स कौन से होते हैं। टारगेट गेम वो गेम्स होते हैं जिसमें हम किसी टारगेट को अचीव कर लेते हैं एक्यूरेटली, और फील्ड गेम्स वो होते हैं जो खेलों मैदानों में खेले जाते हैं। ठीक है, यहां पर सबसे पहले इसमें लॉन्ग जंप का जिक्र है। तो लॉन्ग जंप जो है ये फील्ड गेम है, न कि टारगेट गेम है। तो इसमें ये जो चीजें हैं, इसमें अक्सर बात यह है कि इसके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं तकरीबन ये पूरे चैप्टर या इसके अहाता करती है। तो हम ज्यादा कोशिश करेंगे कि इसके देखें 8 क्वेश्चन है, हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को ज्यादा सॉल्व करें और बाकी को भी हम करेंगे, लेकिन ज्यादा फोकस हमारा एक्सरसाइज की तरफ होगी। तो जरा चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। देखें दोस्तों, पहले देखे यूनिट नंबर चलते हैं। ये देखे यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 खेलों की महारतें और हिकमती अमलियां। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने दिया है कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव इन अ टारगेट गेम। टारगेट गेम क्या मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। टारगेट गेम का मेन ऑब्जेक्टिव ऑप्शन बी देखे हिटिंग और रीचिंग अ टारगेट एक्यूरेटली। किसी खास टारगेट को या तो हिट करना होता है उसको, या वो वहां पर एक्यूरेटली पहुंचना होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 176 देखे। अच्छा, क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि एक गेम का नाम दिया हो और क्या उसके साथ दिया कि ये टारगेट गेम है या कि फील्ड गेम है। तो आपने देखना होता है कि उस गेम में हम मैदान में खेलना होते हैं या कि किसी खास टारगेट को अचीव करना होता है या उसको हिट करना होता है। इस चीज को आपने देखना होता है। व्हाट इज अ टारगेट गेम यहां पर दिया गया है। व्हाट इज अ टारगेट गेम ऑप्शन बी देखे अ गेम वेयर प्लेयर्स एम टू हिट अ स्पेसिफिक टारगेट। 177 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज अ फील्ड गेम। फील्ड गेम क्या होता है। तो जरा देखिए ऑप्शन सी को इसमें अ गेम प्लेड ऑन अ लार्ज ओपन एरिया ऑफन इन्वॉल्विंग रनिंग और टीम वर्क। अच्छा दोस्तों, एक बात और बताता चलूं कि यहां मैं तो चूंकि जल्दी मैं अपलोड कर रहा हूं, करेक्ट ऑप्शन को मैं आपको बता रहा हूं। आपने बाकी ऑप्शंस को भी देखना है कि बाकी ऑप्शन में क्या लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 178 देखिए। 178 इज द लॉन्ग जंप अ टारगेट गेम और अ फील्ड गेम। ये लॉन्ग जंप जो है ये आया, ये फील्ड गेम है या कि टारगेट गेम है। ये फील्ड गेम है, क्या मैदानों में खेले जाते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 179 देखिए। इन लॉन्ग जंप हाउ इज द टर्न ऑफ प्लेयर्स यूजुअली डिसाइडेड। खिलाड़ियों को बारी किस तरह डिसाइड किया जाता है। खिलाड़ियों की बारी जो है वो करारंदाजी के जरिए डिसाइड किया जाता है। ऑप्शन सी है इसमें करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, यानी हर खिलाड़ी का करारदाजी निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 180 देखिए। इन लॉन्ग जंप इफ देयर आर मोर देन 8 पार्टिसिपेंट। अगर लॉन्ग जंप में खिलाड़ियों की तादाद 8 से ज्यादा हो तो फिर हर खिलाड़ी को 3-3 बारियां दी जाती हैं। यहां पर 1 2 3 लिखा गया है, ये 1 1 2 2 3 3 इस तरह भी आ सकता है। ठीक है, तो हर खिलाड़ी को 3 बारियां, तो यानी
3 बारियां दी जाएगी, ऑप्शन सी है। और इसी तरह अगर खिलाड़ियों की तादाद 8 से कम हो, इन द लॉन्ग जंप इफ द नंबर ऑफ प्लेयर इज लेस देन 8, कम हो तो फिर 6 बारियां दी जाएगी, 6। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 182 देखिए 182। द फील्ड यूज फॉर लॉन्ग जंप इज कॉल्ड व्हाट? उसको पिट कहते हैं, PIT पिट, PIT पिट कहते हैं। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 183 देखिए 183 व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द रनवे इन द रनवे के जो मिनिमम लेंथ है 40 से 45, लॉन्ग जंप में और रनवे होता है तो उसका 40 से 45 मीटर है लंबाई। और 184 व्हाट इज द स्टैंडर्ड विड्थ? रनवे का विड्थ जो है वो 1.22 मीटर होता है, 1.22 मीटर, ऑप्शन बी है। और 185 नंबर क्वेश्चन 185 व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्ग जंप पिट? लॉन्ग जंप पिट का लेंथ क्या है? इसमें यहां ये इस चीज की जरूरत नहीं है। लॉन्ग जंप पिट की लेंथ जो है वो क्या है? 9 मीटर, दैट इज 9 मीटर, ऑप्शन बी है। और क्वेश्चन नंबर 286 व्हाट इज द विड्थ ऑफ द लॉन्ग जंप पिट? उसकी विड्थ जो है 2.75 मीटर्स। और क्वेश्चन नंबर 287 देखिए 287 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्ग जंप टेक अप बोट? टेक अप बोट की लेंथ जो है वो 1.22 मीटर है, टेक अप बोट। और इसी तरह टेक अप बोट की विड्थ, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेक अप बोट? 20 सेंटीमीटर। ये चीजें एक्सरसाइज के एमसीक्यूज में भी है, नेक्स्ट टाइम हम इस तरह नहीं करेंगे। 289 देखिए व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द टेकअप? उसकी मोटाई 10 सेंटीमीटर है, ऑप्शन बी है। और क्वेश्चन नंबर 290 देखिए 290 व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ द लैंडिंग एरिया? लैंडिंग एरिया 2.75 मीटर्स, ऑप्शन सी है। और क्वेश्चन नंबर 291 देखिए 291 what is the required length of the landing area in long jump? required length जो है that is 9 मीटर। अच्छा दोस्तों, इसके बाद जो MCQs हैं वो एक्सरसाइज में है तो उसी को सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज लॉन्ग जंप, तो पहले चलते हैं बुक की तरफ, वहां पर उर्दू में सॉल्व कर लेते हैं, बाद में आएंगे यहां पर इंग्लिश में सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए ये हमारे पास एक्सरसाइज है, इसके एक्सरसाइज में बहुत कुछ है। क्वेश्चन नंबर 1 खिलाड़ियों को बारियां दी जाती है कुरअंदाजी के जरिए। लॉन्ग जंप में खिलाड़ियों को जो बारी दी जाती है वो कुरअंदाजी के जरिए दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 अगर खिलाड़ियों की तादाद 8 से ज्यादा हो तो फिर 3 बारियां दी जाती है। 8 से ज्यादा हो तो 3 बारियां, ये याद रखने की बात है। और अगर इसी तरह अगर क्वेश्चन नंबर 3 देखें, क्वेश्चन नंबर 3 अगर खिलाड़ियों की तादाद 8 से कम हो तो फिर 6 बारियां दी जाती हैं। ये 2 क्वेश्चन मेरे ख्याल में अहम है, याद रखें। 4 नंबर क्वेश्चन कहते हैं रनवे की लंबाई मीटर है। रनवे की लंबाई 40 से 45 मीटर। लॉन्ग जंप में रनवे की लंबाई जो है वो 40 से 45 मीटर। और इस तरह 5 नंबर क्वेश्चन टेकअप बोट की लंबाई, टेकअप बोट की लंबाई 1.22 मीटर होती है, 1.22 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए 6 नंबर क्वेश्चन को, टेकअप बोट की चौड़ाई, टेकअप बोट की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर होती है, 20 सेंटीमीटर। उकाड़ी की लंबाई जिसको पिट कहते हैं PIT, उकाड़ी की लंबाई 9 मीटर होती है, दैट इज 9 मीटर। और आखिरी क्वेश्चन इसमें कि उकाड़ी की चौड़ाई, इसकी चौड़ाई 2.75 मीटर होती है। अब इसे इन सिक्वेंस को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं वहां पर चलते हैं। यहां देखिए क्वेश्चन को जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 292, तो इसके साथ मैंने आगे 1 लिखा हुआ है। 1 का मतलब है कि एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसलिए इस तरह बाकी के साथ भी 2, 3, 4, 5 लिखा गया है। तो ये इन द लॉन्ग जंप द टर्न, टर्न बारी को कहते हैं। इन द लॉन्ग जंप द टर्न
ऑर्डर पर एथलीट इज डिसाइडेड बाय टॉस या ड्रा? ऑप्शन टॉस नहीं, कुरंदाजी, ड्रा जिसको लॉटरी कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास 293 है। इन द लॉन्ग जंप अगर खिलाड़ियों की तादाद 8 से ज्यादा हो, मोर देन 8, तो फिर 3-3 बारियां दी जाती हैं, 3 बारीज। अगर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 294, लॉन्ग जंप में खिलाड़ियों की तादाद लेस देन 8 हो, एथलीट्स प्लेयर्स को कहते हैं, वो दौड़ने वाले, ठीक है, वो जंप लगाने वाले, और तो फिर क्या बात है, तो 6 बारी दी जाती हैं। इस एथलीट लफ्ज के जगह प्लेयर्स भी आ सकते हैं, ये याद रखें, इसमें कंफ्यूज न होना। इफ द नंबर ऑफ प्लेयर्स इज लेस देन 8, एथलीट्स और प्लेयर, याद रखें ये दोनों आ सकते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास 250 में है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ रनवे इन द लॉन्ग? रनवे का लेंथ जो है वो 40 से 45 मीटर है। और 296 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास 296, इन द लॉन्ग जंप व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेक अप बोर्ड? टेक अप बोर्ड का लेंथ जो है वो 1.22 मीटर। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज में हमारे पास 297, इन द लॉन्ग जंप व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेक अप बोर्ड? टेक अप बोर्ड का विड्थ जो है 20 सेंटीमीटर होता है। और आखिरी 298 7 नंबर पेपर बुक में 7 ना, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्ग रन? फिट उसकी लेंथ जो है फिट उखाड़े की, वो 9 मीटर। और आखिरी क्वेश्चन जो देखिए लॉन्ग जंप का 299 नंबर 8 नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज में है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द लॉन्ग रन जंप? उसकी विड्थ जो है 2.75। तो दोस्तों आपने बुक साथ रखना है, बुक आप ओपन करोगे, इसको देखोगे, साथ बुक को भी पढ़ोगे, तो बहुत इजीली आपको मेमोराइज हो जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।